हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, कल थी 14 मार्च और थी होली। कल के दिन भी रिकवरी एजेंट, हमारे प्यारे से कॉल मैनेजमेंट वाले जो पीपल्स हैं या और ढेर सारे लोग हैं जो एनबीएफसी और बैंकों के कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, होली वाले दिन भी ये लोग, इनके ऊपर इतना प्रेशर था कि बार बार कॉल करे जा रहे थे। और हमारे सब्सक्राइबर भी इतने उनको माशाल्लाह है कि उन्होंने होली वाले दिन भी हमारे पास कॉल, जो फैसिलिटी है कॉल मैनेजमेंट की, वो प्रोवाइड करवा दी। तो सबसे पहले उन सभी साथियों का धन्यवाद कि हमारा कल का दिन भी मज़ेदार रहा। हमने बैंक और एनबीएफसी वालों को इंटरटेन किया। तो चलिए सुनते हैं वीडियो में देरी ना करते हुए हमने क्या क्या बातें की हैं। जी आकाश जी, आपका एक ओवरड्यू अमाउंट चल रहा है। एम्पावर रिकवरी टीम से बात कर रही हूँ। सोलह हजार एम दो सौ 76 दिन से। एम पॉकेट रिकवरी टीम। जी, आप पेमेंट कीजिए सर इसका। ये रिकवरी टीम कौन सी टीम होती है मैम? ये वो टीम होती है, पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके एड्रेस पर विजिट करती है सर, अरे, पेमेंट के लिए। तो पढ़े लिखे आप इतना जानते होंगे। आप आओगे मेरे एड्रेस पे फिर? क्या बोल रहे हैं? आप आओगे फिर मेरे एड्रेस पे विजिट करने? आप पेमेंट कर दीजिए सर। अरे, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आप आओगे क्या अगर मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो? मैं नहीं आऊंगी सर। मैंने आपको कॉल किया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। जो आपने ऑनलाइन लोन लिया ना इन पॉकेट से 16,233 रुपये, ये आप पेमेंट कीजिए क्योंकि आपका रिकवरी नोटिस भी एक्टिवेट हुआ है। उसका सॉफ्ट अच्छा, कॉपी मैं आपको सेंड कर रही हूँ, चेक कीजिए आप। सॉफ्ट कॉपी? ये कौन सी कॉपी होती है? सुनने में कुछ प्रॉब्लम है सर आज के? आप मुझे ये बताओ समझ ना नहीं ये। पा रहे हैं आप मेरी बातों को? नहीं, समझ तो पा रहा हूँ पर क्या समझ पा रहे हैं आप? पर शायद आप समझा नहीं पा रही हो। ये रिकवरी टीम कौन सी टीम होती है? मैंने पहली बार नाम सुना है रिकवरी टीम का। मैं आपको समझा भी चुकी हूँ कि आपको मैं सॉफ्ट कॉपी नोटिस का और वही उसका हार्ड कॉपी लेकर टीम आपके एड्रेस पर विजिट करेगी सर। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके घर पे जाएगी, आपसे 16,233 रुपये आपसे रिकवर करेंगे। पर वो रिका आपके लिए प्राउड मोमेंट नहीं रहेगा कि आपके घर पे कोई टीम जाएगी। आस अगर पड़ोस वाले देखेंगे कोई। आस पड़ोस वाले भी देख लेंगे? मेरे घर के आसपास तो कोई रहता ही नहीं है। पूछा हेलो, था आपने? अब टीम आपके घर पे आपके साथ है। आज होली है, आज भेज दो तो और अच्छा रहेगा। क्या बोल रहे हैं? आज होली है, आज भेज दो, आज और भी अच्छा रहेगा। तो वो तो आएगी, आप गुज टेंशन मत लीजिए उसका। क्या आ गुज जाएगी, कल देखो, आएगी। मेरी तरफ से टीम तो आ रिकवरी जाएगी आपके घर पे। सुनो, होली है, पूरा सम्मान करूंगा। गुजिया, स्वीट्स, आप पहले ये पेमेंट कर दीजिए, बाकी मिठाई, जो करना है वो आप कीजिएगा। कचौरी, हाँ, बाकी ठीक है। पहले आप पेमेंट तो कीजिए सर। आप और 16,000 रुपये का पेमेंट नहीं कर पा रहे, अगर ये कब कर रिकवरी लेंगे आप? टीम वाले दारू पीते होंगे तो दारू की भी व्यवस्था है, मटन चिकन जो बोलेंगे सब है। मिसगाइड मत कीजिए। मैं दोबारा और बोल रही हूँ एक आपको, वरना बड़ा आपके सा रेफरेंस कॉल पर, एक एक बड़ा रेफरेंस सा नंबरों पे कॉलिंग की अरे सुन जाएगी। लो, एक बड़ा सा 5 फुट का लठ भी है मेरे पास। अगर उसकी जरूरत होगी तो वो भी दे दूंगा मैं उनको। बताओ अब आपको कौन सा तो ऑप्शन लोन क्यों अच्छा लग लिया रहा था है? आपने? लोन लोन क्यों लिया था आपने? ये बोल के मुझे लोन लिया था कि रिकवर के लिए कॉल आएगा तो मैं ऐसा बोलूंगा? नहीं ये नहीं, बोला मैंने था क्या लो आपने? अरे सुन, पहले सुन ले, पहले मैं बताता हूँ क्यों लिया था। वो एक्चुअली क्या क्या हुआ बोल रहे गुड़ हैं? बताता हूँ मैं क्यों लिया था। एक्चुअली क्या हुआ, गुड़गांव में ना, सुन पा रही हो? बोलते जाइए, सुन रही हूँ। हाँ, गुड़गांव में जो एक बंदा था ना, जिसके थ्रू मैं रसियन मंगवाता था, उसने बोला कि भाई अब 10,000 नहीं 16 की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 16,000 रसियन को ठुकाई करने के लिए ले लिया। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो, आकाश आकाश बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, बोलो मैडम। सर नमस्कार, मैं पिंकी बोल रही हूँ रामफिन क्रॉप के बिहार से। आपका लोन चल पिंकी? रहा है 8,000 रुपये का। पिंकी, हाँ। पिंकी या चिंकी? पिंकी अच्छा, पिंकी। पूरा नाम क्या है? पिंकी वर्मा? शर्मा। पिंकी शर्मा जी हो? हाँ शर्मा जी, बोलो। सर आपका लोन चल रहा है 18,000 रुपये का, उसकी ईएमआई पे नहीं हो रही सर। आज ऑफर है तो आज अपना लोन क्लोज करवा सकते हैं आप। क्या ऑफर है? सर आपने 18,000 रुपये का लोन लिया था सर। 24,320 रुपये हो गए हैं। ठीक है। जी सर, तो यहाँ पे आप 23,320 रुपये करेंगे तो आपका क्लोज हो जाएगा। डीपीटी क्या चल रही है, कितने दिन से पेंडिंग है? क्या सर?
कब से पेंडिंग है ईएमआई? 3 महीनों से सर। 3 महीनों से। जी सर। एनपीए कर दिया आपने? क्या सर? एनपीए कर दिया इसको? हेलो, क्या बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ एनपीए किया आप लोगों ने, नहीं किया अभी? ईएमआई पे नहीं कर रहे सर आप? अरे एनपीए किया नहीं किया? एनपीए। एमपीए। अरे पिंकी, एन फॉर न्यू, पी फॉर पिंकी और ए फॉर अन्नू, एनपीए। बोलो, सर। कर दिया? हाँ। तो पिंकी 1-2 महीने और रुक लो, फिर सेटलमेंट करवा लूंगा इसका। सेटलमेंट करवाना है? हाँ। सेटलमेंट हो रहा है सर आपका, अभी बता रही, रुक जाइए। बता दो पिंकी। सर आपका सेटलमेंट हो रहा है 20,500 में सेटलमेंट हो रहा है सर। टोटल अमाउंट कितना है शर्मा जी? सर 20,000 आपका टोटल अमाउंट 18,000 रुपए का लोन लिया था आपने। ठीक है, जी सर। 18,000 तो का मैंने आपका लोन लिया है, सेटलमेंट आप 20,000 में कर रही हो। ये पिंकी जी कौन सा मैथमेटिक्स आप यूज कर रही हो? कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हो, मुझे भी बताओ जरा। सर ये आपके जो 3 मंथ से आप पेमेंट नहीं कर रहे थे उसकी चार्जेस लगे हैं सर। चार्जेज लगा दिए, चलो ठीक है, वो तो आपकी इंटरनल पॉलिसी है, वो तो लगाओगे ही आप लोग। पर ये फॉर्मूला कौन सा जी यूज सर। करा सेटलमेंट के लिए, मैं ये जानना चाह रहा था। मतलब मैं समझी नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं शर्मा सर? जी, आपकी अगर मेरे को इस अकाउंट को सेटलमेंट करवाना है ना, तो जी सर। 18,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है? जी नहीं सर, प्रिंसिपल अमाउंट आपका उससे ज्यादा दिखा रहा होगा, आप अपने ऐप पे चेक करिए। अरे ऐप तो मेरे फोन से डिलीट कर दी मैंने, क्योंकि ट्रेस कर लेते हो ना आप लोग लोकेशन और एड्रेस वगैरह, कॉन्टेक्ट लिस्ट को जी बजाते सर। हो फिर, इस वजह से वो मैंने सब डिलीट मार दिए। आप मुझे बताओ। क्या हेलो। बताऊं सर? हाँ सर बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी। प्रिंसिपल अमाउंट आपका सर 32,752 रुपए दिखा रहा होगा, 92 रुपए। 1 मिनट रुकना निकिता जी, पिंकी जी 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट होल्ड करो जरा। हाँ बोलो पिंकी जी, बोलो। अरे बोलो पिंकी जी, शर्मा जी बोलो, क्या हुआ? हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ सर, विजिट से बात कर रहा हूँ। क्या इशू आ रहा है सर पेमेंट में? इशू तो कुछ भी नहीं आ रहा, पर पेमेंट ही नहीं है, यही इशू चल रहा है। क्या पेमेंट नहीं है आपके पास? नहीं है पेमेंट। कब से नहीं है सर? क्यों नहीं है आपके पास? क्योंकि मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कंपनी को त्याग पत्र दे दिया, 3 महीने हो गए। तो थोड़ी सर आपका तबीयत काम ढीली करने थी। का मन नहीं है तो सर कंपनी का पैसा नहीं भरोगे आप? कंपनी का पैसा भरेंगे। कब भरोगे सर, कब भरोगे? भर देंगे 2 एज महीने से ज्यादा सून टाइम आप लेके बैठे हो, कब भरोगे? एज सून एज पॉसिबल भर देंगे इसको। अरे सर आपको तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। नहीं होगा, आपके पास जब काम करने जजमेंट के लिए पास आपके कर जेब दी, में पैसा ही नहीं है तो कैसे जजमेंट पॉसिबल पास होगा कर सर? दी, तो फिर क्या कह रहे ठीक हो? है, इस केस को कहीं साइड में धकेल दो। इस केस को साइड में नहीं सर, इस केस को विजिट के लिए धकेलेंगे। ओहो, विजिट करवाओगे? हाँ सर, ठीक। आपके एड्रेस पे विजिट होगा, अभी आपके रेफरेंस पे कॉल जाएगा। जब आपके पड़ोसी आके बोलेंगे ना कि ओहो। कितना पैसा ले रहा है तो आप भरोगे। ओहो, इतनी चालाकी, एड्रेस पर दर्द है सर विजिट आपके कहीं पे? करवाओगे और रेफरेंस आपके को भी दर्द है क्या सर, पहले बजाओगे? ये बताओ। वाह भाई दर्द है क्या? वाह, तेरा नाम क्या है ये बता जरा। दर्द है क्या सर आपके? आपका नाम क्या है ये बताओ जरा। नहीं, आपके कहीं दर्द हो रहा है, आप चिल्ला रहे हो बार बार। तुम्हारा नाम क्या हो रहा है? मेरे तो उसमें दर्द हो रहा है, सहला दोगे क्या? क्या? मेरे तो उसमें दर्द हो रहा है, सहला दोगे? कहाँ कहाँ वो पेमेंट बताइए ना, कहाँ जा रहे हो आप? तुम तो कह रहे हो ना दर्द हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि दर्द हो रहा है, सहला दोगे क्या?
अरे पेमेंट का बताइए ना, कहाँ दर्द हो रहा है आपके? अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, सहला दोगे फिर उसको जहाँ पे मेरे दर्द हो रहा है, सहलाना पड़ेगा आपको। लोक अदालत में केस डाल देता हूँ ना सर मैं आपका, वहाँ पे ही लोक बोल देना अदालत ऐसे। से बड़ी भी कोई अदालत होगी उसमें डाल दे बेटे। क्यों बेशरम हो आप? मैं बेशरम नहीं हूँ, बेशरम तो बना दिया तुम जिस लोगों ने। तरीके से आप बात कर रहे हो मुझे लगता है सर आप बेशरम हो। मैं बेशरम नहीं हूँ, बेशरम नहीं, आप आपकी लोगों ने जेब बना में दिया। पैसा नहीं और आप कह रहे हो सेटलमेंट करवाना है आपको। जेब में पैसा नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी जेब में है पैसा? नहीं सर, मैं आपके एड्रेस पे विजिट करवा देता हूँ, ठीक है सर। अबे करवा दे आप नहीं चूतिए, करोगे ऐसे पेमेंट? जिसको करवानी होती है ना वो ऐसे नहीं करवा करोगे, देता है। ऐसे नहीं करोगे करवा सर दे। आप। ऐसे नहीं हेलो, करोगे आप चोर हो सर, ऐसे पेमेंट नहीं करोगे। तेरी मम्मी का दिल चुरा लिया मैंने। हेलो। हेलो आकाश शर्मा जी, हाँ जी। ये कैपिटल नोट से बात करो बड़े भाई। क्या हुआ बड़े भाई आपका पेमेंट? बड़े भाई की हालत खराब है बहुत ज्यादा। क्या हुआ बड़े भाई आपको? होना बोलते फिर से रीलोन ले लो ना। है? आप पेमेंट करके फिर से रीलोन ले सकते हो ना सर आप। अरे आपका सिबिल भी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हो रहा है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ऐसा एनबीएफसी के चक्कर में फंस गया ना, एक की टोपी दूसरे के सिर, दूसरे की टोपी तीसरे के सिर, करते करते 20 एनबीएफसी का लोन खड़ा हो गया है। कहाँ से दूं अभी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सर फिर पेमेंट नहीं होगा क्या? हाँ यही मान के चलो। नहीं होगा? हाँ यही मान के चलो। ठीक है ठीक है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रकाश सर, गुड हाँ, आफ्टरनून। गुड HDFC आफ्टरनून। बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ। बोलो। हाँ सर, आपसे बात हुआ था, क्रेडिट कार्ड का जो 1452 है उसका पेमेंट करने वाले थे आप कल की डेट में 12 तारीख को शाम तक। हाँ नहीं हो पाया जुगाड़। तो कभी तक हो जाएगा सर पेमेंट आपका? 3100 रुपये का अमाउंट है आपका 2 महीने का। हाँ कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हो जाएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सर कभी तक? ड्यू डेट ऑलरेडी क्रॉस हो गया है सर, और आपका नया बिल जनरेट हो जाएगा तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा सर, फिर आप यूज नहीं कर पाओगे। ये ठीक है। छोटा सा अमाउंट है, भर दीजिए। नहीं, अगर आपको 3100 पॉसिबल इसका हो रहा मुझे है तो ये 1500 बताइए आप कि आपने जो बोलिए। स्टेटमेंट में 15,000 रुपए कहाँ दिखाए हुए हैं? वो मतलब यूजेस तो इतना नहीं है जितना उसमें आप दिखा रहे हो। 17,000 का बिल है ना सर आपका? हाँ तो 17,000 कहाँ है बिल में? तो वो मुझे थोड़ा सा ही अमाउंट दिख रहा है, वो 15,000 की बाकी कहाँ, इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है उसमें? तो आपको स्टेटमेंट मिला है ना, तो उसमें स्टेटमेंट में वो अमाउंट मेंशन नहीं है ना। तो आपको पता नहीं है सर आपने कहाँ पे यूज किया है क्रेडिट कार्ड? अरे मैंने यूज ही नहीं करा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, इसी वजह से बिल पेंडिंग है इसका। तो आप ये जानना चाहते हो कि ये 17,000 का बिल में कहाँ कहाँ यूज हुआ है? हाँ ठीक है, 5 मिनट दीजिए, मैं आपको फिर से कॉल करता हूँ सर। ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट ओपन करके हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। अनिल वर्मा बात कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं। मैं बोलिए सर, एक्सिस क्रेडिट कार्ड का आपका पेमेंट ड्यू है तो वो क्लियर करवाए हो आप? मैम सेटलमेंट का अमाउंट इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है, जैसे हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सर तो एटलीस्ट आप जब तक वो मिनिमम अमाउंट पे कीजिए ना उसका, स्टेबल तो कीजिए अकाउंट, क्योंकि आपका लास्ट 3 मंथ पेंडिंग है आपका सर। हाँ मिनिमम अमाउंट जो है आपका एटलीस्ट उतना पे कीजिए अगर आपसे अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो। नहीं, बिकॉज अभी 2 डेज में आपका बिल जनरेट हो रहा है, न्यू बिल जनरेट, तो उसमें से 6,600 रुपीज जो रिक्वायर्ड है एटलीस्ट उतना पे कीजिए, उसके बाद सेटलमेंट कीजिए, तो कम से कम अमाउंट में भी हो सकता है सर आपका सेटलमेंट। नहीं नहीं, मैं सेटलमेंट ही करवाऊंगा, मिनिमम नहीं पे करूंगा। मिनिमम नहीं करेंगे आप? ना। हाँ नहीं नहीं, सेटलमेंट करवाऊंगा तो मिनिमम क्यों करना? सेटलमेंट सर आपका तो नवंबर से पेंडिंग चल रहा है ना, लास्ट 3-4 मंथ से, अभी तक अरेंजमेंट नहीं हो तो आपका मिनिमम अमाउंट मुझे लगेगा सर।
मिनिमम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। क्या रहा है सेटलमेंट सेकंड ऑफर रुकिए। अभी? तो दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। अगर आप मल्टीपल लोन के डेब्ट में फंस गए हो तो हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की टीम आपकी हर संभव मदद करने के लिए बैठी हुई है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होगा और हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग होगा। तो किसी भी भाई को ज़्यादा सोचना नहीं है। सोचने से आपका स्वास्थ्य पर ही बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। अगर किसी भी भाई को लोन या क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो जो स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिया गया है वो नज़र आ रहा है, तो आप हम तक पहुंच सकते हो। आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम उसको ऑन कॉल ही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो घबराना किसी भी भाई को नहीं है। और दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आपको हमारी वीडियो से सीखने को मिले कि कैसे रिकवरी की जो हरासमेंट कॉल्स होती हैं, थ्रेडिंग होती है, उनसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हमारी जो वीडियो हैं वो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि कोई भी भाई जो कर्ज के दलदल में फंस चुका है बुरी तरह से, मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में, एक लोन का कर्जा चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे का चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे ऐसे करके जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कहीं भर नहीं पाते, तो फिर शुरू होता है रिकवरी एजेंट्स की हरासमेंट का खेल, जिससे काफ़ी लोग हमारे परेशान, हैरान और अपने स्वास्थ्य को गड़बड़ कर लेते हैं। तो ऐसा किसी भी भाई को नहीं करना है।